आज के दिन हम सभी जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम या तो भगवान को कोसते हैं या फिर किसी दूसरे को दोषी बनाते हैं। इसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो ठीक होता, परिस्थिति को कोसते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं, जैसे कि हम सुनते आए हैं, जो भी हम कर रहे हैं अपने ही विचारों का एक रिफ्लेक्शन है। और विचार केवल विचार नहीं रहे, जैसे वो विचार हमारे आचार में आए, व्यवहार में आए, उसके फलस्वरूप जो मेमोरीज बने, इंप्रेशंस बने, जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसी के आधार से फिर से हमारे आज की जो चिंतन है या विचार है, उसके लिए इन्फ्लुएंस है हमारे पिछले जो मेमोरीज हमारे अंदर रिकॉर्डेड है। तो अगर हमें वर्तमान को सुधारना है, भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए अगर हम वर्तमान को सुधारने में अपना लक्ष्य केंद्रित करें, तो हमारा वर्तमान, भविष्य और इवन भूतकाल को भी हम सुधार सकते हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के इस श्लोक से शुरुआत करेंगे। वैसे तो गीता का ज्ञान जो परमात्मा ने कल्प पूर्व दिया था और अब भी दे रहे हैं, क्योंकि अब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सदियों से हम गीता ज्ञान पढ़ते आए, जपते आए, लेकिन कोई फायदा महसूस नहीं किए। जितने बार जपते हैं सुकून तो महसूस हुआ, लेकिन कर्म करते समय उस ज्ञान का जो फल होना चाहिए वो हमें देखने को नहीं मिला। इसलिए जब भगवान हमारे सामने उपस्थित होते हैं, हमारे प्रोस और कॉन्स को जानते हैं, हमारी समस्या क्या है, क्या समाधान दे सकते हैं, तभी गीता ज्ञान से मनुष्यात्मा का वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ हो सकता है। तो चलिए इस श्लोक का एक अर्थ लेते हुए आज के हमारे कर्म के ऊपर इसका क्या असर होता है, इसके बारे में हम सोचेंगे। ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊपर को जिसका मूल है, नीचे जिसकी शाखाएं हैं, ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। जो पुरुष इस संसार रूपी वृक्ष को समझ लेता है वह वेदों को जानता है। बहुत सुंदर ये जो श्लोक है, इसका एक सुंदर चित्रण मैं आपके सामने रख रही हूं। आप अपने चित्र में बाजू में छोटा सा भी देख सकेंगे। ऊर्ध्व मूलो अधशाखः, जिसका मूल ऊपर है और जिनकी शाखाएं नीचे हैं। ये मानव वंश वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस मानव सृष्टि में एक बार ये सृष्टि नाटक का राउंड अप होना या इसकी जो गति है 5000 साल की, जिसके बारे में हमने कल भी सुना था, कलो पंच सहस्राणे जायते वर्ण संकरा। तो ये 5000 साल के जो समय है, इसी को एक कल्प कहा जाता है। इस कल्प के अंदर वैसे 4 युग, और कल हमने जिस युग की बातें सोची, संगम युग, ये पांचों मिलके इसको एक कल्प कहा जाता है। और ये कल्प वृक्ष है ना। विभूति योग में जो भगवान कहता है वृक्षों में मैं कल्प वृक्ष हूं, इसका बहुत विस्तार का अर्थ है। देखिए यहाँ पर आप गौर से देखेंगे, ये मानव वंश वृक्ष है जिसके जड़ संगम युग में दिखाया गया है, तना है सत्य त्रेता युग, और इसके जो वृक्ष का तना जैसे बढ़ता जाता है तो द्वापर और कलियुग, द्वापर से शाखाएं निकलना शुरू हो गए, अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकल गई, और उन शाखाओं में उप शाखाएं, छोटी छोटी टहनियां भी निकलने लगी, और जो भी पत्ते दिखाए हैं, इस दुनिया की जो 700 करोड़ से ज्यादा जो आबादी है, ये पूरे इस वृक्ष के पत्ते हैं।
तो वृक्ष तो बिल्कुल हरा भरा बड़ा हो गया है, लेकिन हर 5000 साल के बाद इस वृक्ष की पुनरावृत्ति होती है। और इसलिए यहाँ पर दिखाया है एक वृक्ष समाप्त हो रहा है, दूसरे वृक्ष की शुरुआत हो रही है। और अब हम यहाँ खड़े हैं, परिवर्तन की घड़ी आ गई है, एक वृक्ष समाप्त हो रहा है तो दूसरा शुरू हो रहा है। इसका परिवर्तन होना तो निश्चित है, नेचुरल क्लेमिटीज है, प्राकृतिक विपदाएं और आपसी मतभेद है, धर्म के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, विचार भेद, मतभेद, पानी, क्या नहीं हम झगड़ने के लिए कारण ढूंढते हैं। और तीसरा है एटॉमिक वार। ये सब हम तैयार करके बैठे कि कब हम इस दुनिया को उड़ा सकेंगे। लेकिन कहते हैं ना, मनुष्य एक सोचता है तो परमात्मा की सोच उससे अलग होता है। ऊपर का जिसका मूल है, नीचे जिसकी शाखाएं हैं, ये मानव वंश वृक्ष अविनाशी है। क्यों? क्योंकि इसका बीज अविनाशी है। कौन है बीज? भगवान कहता है, बीजम माम विधि पार्थ सनातन। हे पार्थ, मैं इस मानव सृष्टि का बीज हूं, सनातन बीज हूं, अविनाशी हूं, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। गॉड इज इटर्नल एंड इमॉर्टल, अनादि है, अविनाशी है। जब परमात्मा के बारे में यथार्थ रूप से हम जान लेते हैं, यथार्थ रूप से जानने का मतलब है एक परमात्मा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो क्या है? He is the source of all virtues, सभी गुणों का स्रोत है वो, उसके अंदर सब कुछ है, बस लेने की देरी है हमें। तो जब यथार्थ रूप से हम परमात्मा को जान लेते हैं और इस पूरे कल्प वृक्ष की अविनाशत्व को हम जान लेते हैं, कल्प वृक्ष अविनाशी है, इसका मतलब ऐसा कोई झाड़ है नहीं। ये मानव सृष्टि में प्रकृति भी अविनाशी है और आत्मा भी अविनाशी। माना हम सभी जो दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग वस्त्र पहने हुए किरदार निभा रहे हैं, हमारे वस्त्र बदलेंगे लेकिन हम आत्माएं अविनाशी हैं, जिनका विनाश कभी नहीं होता। इसको यथार्थ रूप से जो समझ लेता है ना, समझ की बातें तो हम करते आए हैं। जैसे लौकिक दुनिया में नहीं कहते कि कोई बच्चे माँ का कष्ट नहीं समझते हैं, तो माँ क्या कहती है, जब तुम माँ बाप बन जाओगे तब तुमको समझ में आएगा, तब तक बहुत देरी हो रही होगी। क्या जिंदगी में हर चीज हमारे साथ गुजरने के बाद ही हम समझ सकते हैं, या दूसरों के अनुभव से भी हम कुछ सीख सकते हैं? दोनों है ना। देखिए, केले खा रहे हैं, केले का छिलका हमने फेंक दिया तो घर वाले कहते हैं ऐसे मत फेंको बेटा, कोई उस पर पैर रखेगा तो गिर जाएगा। लेकिन अगर हम जिद करें, नहीं नहीं मैंने कभी केले के छिलके पर पैर रख के फिसल के गिरा नहीं है, तो मैं जब तक नहीं गिरूंगा तब तक नहीं मानूंगा, ऐसे जिद पे अड़े रहते हैं क्या? नहीं है ना। उनके अनुभव से ही हम सीख लेते हैं। ऐसे हम सभी भी हमारे कर्मों को सुधारने के लिए, अनेकों के कर्म को देखते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की जो विधि है उसको हम आज जानेंगे। पुनः वैसे गीता ज्ञान बहुत सुखदायी है, तो मैं और एक दो श्लोक भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मा मनुप्रपन्ना गतागतम कामला कामा लभन्ते। वे मतलब जो मनुष्य आत्मा पुण्य कमाते हैं, वो स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रय धर्म माना सत्व रजो तमो, सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता, इसका जो अनुष्ठान करने वाले पुरुष है पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। एक बात तो स्पष्ट हो गई, हमने अच्छा कर्म किया, पुण्य का फल पाया, पुण्य को हमने भोगा, पुण्य क्षीण होने पर माना पुण्य खत्म होने पर हम मृत्युलोक को प्राप्त करते हैं। मृत्युलोक माना
जहां पर मृत्यु की कोई भरोसा नहीं, कब भी आ सकती है। कोई सिस्टम नहीं है कि इतने साल तक जिएंगे, इतने साल के बाद ही मृत्यु आने वाली है। कब भी किसी की भी कहाँ भी मृत्यु हो सकती है। कोई भी कारण ना होने पर भी मनुष्यात्मा को शरीर छोड़ के जाना पड़ सकता है, जिसके लिए कहते हैं ऋणान बंध रूपेण पशुपत्नी सुतालया, है ना। सब कुछ हमारे, एक बात याद रखना, जब जन्म पत्रिका लिखी जाती है ना, जननी जन्म सौख्यानाम पदवी पूर्व पुण्यानाम लिख्यते जन्म पत्रिका, ऐसे बोलते हैं बड़े जो पत्रिका लिखने वाले विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, वो ये ऐसी बातें बोलते हैं, जननी जन्म सौख्यानाम पदवी पूर्व पुण्यानाम, माता ने सुख स्वरूप आपको जन्म दिया है, आपका जो भी इस जन्म के पद है पूर्व पुण्य के आधार से और वर्तमान को देखते हुए मैं जन्म पत्रिका लिखता हूं। इंपॉर्टेंट है, जो हमने कमाया, जो हमारी कमाई है, जो हमारे साथ हवा के साथ सुगंध या दुर्गंध जैसे आते हैं, वैसे हमारे साथ हमारे कर्म के फल परछाई के माफिक चले आ रहे हैं। इसीलिए हमें जन्म पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और अटेंशन क्या है, अगर हम अपना अगला सुधारना चाहते हैं, देखिए आपके सामने यहाँ पर जो एक मैंने चित्र दर्शाया है, पहले ये दुनिया स्वर्ग कहलाती थी, यहाँ पर सतयुग हुआ करता था, बाद में त्रेता युग आया, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर से कलयुग। अभी हम कलयुग के इस मतलब अंत के समय में खड़े हैं। अभी पुनः परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, वापस घर जाने की शिक्षा हमें दे रहे हैं, चलना है वापस, और पुनः ये जो सृष्टि का पुनरावर्तन होगा, पुनः सतयुग आएगा। वैसे भी हमको पता है, कितनी भी घने अमावस्या की रात क्यों ना हो, अमावस्या के बाद प्रथम आना ही है, सवेरा होना ही है। इसी तरह इस सृष्टि की कितनी भी अत्याचार, अनाचार, दुराचार, अशांति की घनी अंधेरा क्यों छाई हुई नहीं हो, उसके बाद सुख की रोशनी, शांति की रोशनी, प्यार की रोशनी, सद्भावना की रोशनी, भाईचारे की रोशनी इस दुनिया में आना ही है। तो ये ऐसा दुनिया है, ऐसा दुनिया कैसे आएगा? कुछ जादू करेगा परमात्मा? कोई जादू की छड़ी है क्या जिससे हो जाएगा? नहीं। पिछले श्लोक पर गौर कीजिए, हम अपने कर्म से पुण्य कमाते हैं, फिर अपने ही कर्म से हम पुनः कर्म से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं या कनिष्ठ बनते हैं। दान किया तो शाहूकार बने, विद्यादान किया विद्वान बने, है ना। अस्पताल, अगर आपने किसी को शिक्षा प्रदान किया, आप विद्वान बन गए। किसी के पैर तोड़ा तो लंगड़ा बना पड़ा, किसी से ज्यादा सेवा ली तो सेवक बनना पड़ेगा, चोरी किए तो हमें कैद होना पड़ेगा। जैसा कर्म करेंगे, ये दुनिया कर्म पर टिकी हुई है। अगर अभी परमात्मा कहते मुझे याद करोगे तो तुम देवता बनोगे, क्योंकि परमात्मा दैवी गुणों का खान है, गुणों का सागर है। जिसको हम याद करते हैं हम उन जैसा बन जाते हैं। आप देखिए, चीजों को याद करते करते, वस्तुओं को याद करते करते, घर, गाड़ी, बंगले, पैसे, इसी को याद करते करते मन में इतना जड़त्व आ गया, हम इतने जड़ चेतना जैसे हो गए, भावनाएं खत्म हो गई, इतनी भावनाएं खत्म हो गई है। हम हर काम जैसे कि तार्किक भाव से करते हैं। मतलब क्या है, आपने मुझे दिया, मैं आपको दे रहा हूं, बस खेल खत्म। माँ बाप ने बचपन में हमारी पालना की, हम आपको अभी वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, फलस्वरूप हम आपको पैसे भेज रहे हैं। भावनाएं खत्म हो गई। ऐसे कर्म जो हम कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम पहले सुनते थे ना, पूरे कर्म करेंगे तो आपको कुत्ते बिल्ली का जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो मनुष्य प्राणी पशु योनि में तो जन्म नहीं लेगा, लेकिन प्राणी पशुओं से भी बदतर जिंदगी जी रहा है, हम देख रहे हैं आज की दुनिया में। तो अभी हमें अपने कर्मों पर अटेंशन देना है।
कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म माना आत्मा जो सोचते हैं, सोचने के बाद उसका हम डिसीजन लेते हैं, जिसके बारे में हमने कल सुना। मन है, मन में बाद में बुद्धि है, बुद्धि माना डिसीजन पावर। बहुत सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास आए, उस इंफॉर्मेशन में मुझे क्या करना है, उसका डिसीजन मुझे लेना है। लेने के बाद, डिसीजन लेने के बाद मैं एक्ट में आती हूँ, कर्म करती हूँ। समझो किसी को मुझे गाली देने का विचार आया, मन में आया, गाली देने से क्या होगा, वो बदलेगा क्या, फालतू में मेरा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन दूसरे विचार आया मन में, नहीं नहीं, क्या मैं इतना गई गुजरी हूं क्या, किसी की भी सुनती रहूं, मैं भी गाली दे देती हूँ, मुझे नहीं आता है क्या। ऐसे मन में कशमकश चला, बाद में आपने गाली दे दी, तो कर्म हो गया। उसका फल कहीं ना कहीं से हमें भी किसी की गाली सुनना पड़ेगा, है ना। एक थियरी, एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट, हमने सुन रखा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमारे पीछे पीछे जरूर चलने वाला है। इसके बारे में तो हमने पहले भी सुना है, फिर भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। ऐसे बुरे कर्म जो हम कर रहे हैं, बहुत सारे हमारी आदतें, बुरी आदतें हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर कहते हैं ना, घर में कोई ऐसे ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो पूछने वाला कोई नहीं है क्या, बड़े कोई नहीं है क्या घर में, क्यों इतने हंगामा कर रहे हो। ऐसे अगर हम दुनिया का जो रचयिता है, जिसके बारे में ही पहले हमने सुना, ऊर्ध्व मूलो अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस दुनिया को अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। अश्वत्थ माना अश्वस्थ, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है। तो ये दुनिया एक अविनाशी वृक्ष है, इसका मूल स्वयं परमात्मा है। इसको जानने से आप सारे वेदों को जान लेते हो। वेद मनुष्यात्मा के कर्म को श्रेष्ठ बनाने की कला के बारे में ही तो सिखाती है। इसलिए इसके ज्ञान यथार्थ रूप से आने से, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप बैठे हैं, तो भी आपकी बुद्धि परमात्मा के साथ जुड़ी रहेगी। इसीलिए पुनः हम ये रिफ्रेश करेंगे, गीता जो कहती है योगः कर्मसु कौशलम। देखिए, कर्म की बातें हम कर रहे थे। कर्म अगर आत्मा समझकर अच्छाई के सोच से कर्म किए तो कर्म सुकर्म बन जाता है। अगर मन में किसी के प्रति बदला लेने की भावना, गुस्सा, ईर्ष्या, काम वासना कुछ भी रख के हम कर्म करते हैं तो वो कर्म विकर्म बन जाता है। अगर हम परमात्मा की याद में ही करने का अभ्यास करेंगे तो कर्म को हम सुकर्म बना सकते हैं। ये ही योग की कुशलता है। इसी की विधि भगवान ने मन मना भव मद्भक्तो, इसके बारे में मुझे ही याद करो, मेरी ही शरण में आओ, मुझे ही नमस्कार करो। बातें आई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्लोक की बातें आ रही थी। देखिए, एक है हमारी ड्यूटी समझकर कर्म करना, एक है फल की अपेक्षा रख कर कर्म करना। आपसे मुझे कुछ लेना है, इसलिए मैं आपको इम्प्रेस कर रही हूं। आप मेरे घर मेहमान बन के आए हैं, मैं मेहमान नवाजी कर रही हूं बहुत खुश होके, मुझे कोई फल की अपेक्षा नहीं है। लेकिन आप अगर मेरे बॉस हैं तो मेरे प्रमोशन अटके हुए हैं, आप मेरे घर आते हो, इसलिए मैं खातिरदारी करती हूँ ताकि मुझे जल्दी प्रमोशन मिल जाए। तो इसका फल क्या होगा? इसलिए भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, ड्यूटी समझकर करो, अच्छे भाव से करो, फल तो मिलना ही है। लेकिन सर्टेन फल की अपेक्षा से अगर आप कर्म करोगे, वैसा अगर फल नहीं मिला तो दुखी हो जाओगे। जैसे आप चाहते हो वैसा नहीं मिला तो बदले की भावना उत्पन्न हो जाएगी, है ना। आपसी मतभेद हो जाएगा। ये कर्म हमने किया, कर्म तो किया ही। जैसे कि देखिए, घर में भी कोई आता है तो कितने प्यार से हम उनका सम्मान करते हैं। वैसे होटल में आप जाते हो तो बड़े बड़े होटल में रिसेप्शनिस्ट भी कितने प्यार से आपका सत्कार करती है। लेकिन भावनाओं में तो अंतर है ना, अंतर है कि नहीं है। कर्म एक जैसे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो
इंटेंशन है, जो आजकल हम बार बार कहते हैं, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था लेकिन मैंने कह दिया। लेकिन बिना इंटेंशन के कोई काम होता नहीं है, अंदर कुछ छिपा हुआ है जिसके कारण ही ऐसे होता है। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमान्विच्छ कृपणाः फलहेतवा। निकृष्ट कर्म बुद्धि योग से अत्यंत दूर है, इसलिए सदा बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत कृपण है। आपको मैं समझती हूँ कर्मण्येवाधिकारस्ते से ये जुड़ गया। जब हम निकृष्ट कर्म करते हैं तो बुद्धि योग से हम अत्यंत दूर हो जाते हैं, हम मन को आधार बनाते हैं। मन में तो हजारों विचार है जिसका यथार्थ तो बुद्धि ही निर्णय करने वाली है। इसीलिए मनोबल कहा जाता है। मन शक्तिशाली तब बनेगा जब बुद्धि योग का आधार लेते हैं। बुद्धि केवल बुद्धि का नहीं कहा है भगवान ने, बुद्धि योग का आधार लो, माना बुद्धि को भगवान से जोड़ना, तभी बुद्धि का योग जुड़ेगा। और बुद्धि का योग होने से मनुष्यात्मा का कर्म श्रेष्ठ होगा, क्योंकि फल के वासना वाले अत्यंत कृपण है, कंजूस है। इसलिए हमें क्या करना है, मय्या आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमामतः। मुझ में मन को स्थिर कर, नित्य युक्त होकर, परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करना है, वो युक्ततम है, ऐसा मेरा मत है। सच में बताइए, हम परमात्मा को क्यों याद करते? अगर कोई कठिनाई नहीं आई तो हम याद ही नहीं करते। इसलिए ऐसे नहीं करें। क्या हम अपने पिता को कष्ट आने पर याद करते हैं? नहीं ना, वो हमारे पिता हैं, प्यार है, सम्मान है, हम याद करते हैं। इसी तरह केवल दुख होने पर, कष्ट आने पर हम भगवान को याद न करें, सदैव भगवान को हमारा साथी बनाएं। तो मन को परमात्मा की याद में स्थित करना, और बूंद बूंद पानी से पौधे का विकास होता है। तो ये क्या है कि बीज परमात्मा है, हम पानी किसको देवें बताइए? तो हम परमात्मा से जुड़ गए, तो मन को हम पानी लेते गए, देते गए, थोड़े 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 आत्मा को शक्तिशाली बनाते गए बीज स्वरूप को जानने से। इसलिए भगवान ने कहा है, तेषां ज्ञाने नित्य युक्ता एक भक्त विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। सभी में से जो नित्य युक्त होकर सदा एक में भक्ति रखने वाला है, श्रेष्ठ है। मैं उस ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। राजयोग यही बातें हमें सिखलाती हैं। समझिए, आपके घर के आंगन में एक कुआं खोदना है आपको। कुआं खोदने के लिए आप क्या करेंगे? किसी पानी देखने वाले होते हैं ना, उनको बुलाएंगे, यहाँ कहाँ पानी मिल सकता है, किस कोने में। वो देख के बताएगा शायद वहां से यहाँ ज्यादा पानी की स्रोत है। कहेगा करीब 25-30 फुट आप खोदते जाओगे तो आपको पानी मिल जाएगी। उसने कहा 30 फीट तक आपको खुदाई करनी है, तो आप क्या करोगे? आंगन भर में 10-10 फुट का 3 बड़े बड़े खड्डे कराएंगे, या एक ही जगह पर 30 फीट खुदवाएंगे? एक ही जगह पर कराएंगे ना, एक ही जगह पर 10 फुट खुदवाई की तो भी थोड़ा सा ही पानी निकला, और 10 फीट आगे जाओ, 10 फुट जब अंदर जाएंगे तो अच्छी पानी का स्रोत मिल जाएगा। इसी तरह एक ही भगवान है, एक एव शक्तः साक्षात पदाच्युत सदानंद मयो विभुः। उसी परमात्मा के साथ मन को जोड़े रखने का अभ्यास करना है। अभ्यास योग युक्तेन, भगवान ने कहा, चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे साधक, योगाभ्यास से युक्त होकर अन्य किसी भी तरह चित्त को विचलित ना करके ध्यान करने से दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त करोगे। तो आज का हमारा ये जो इंपॉर्टेंट चीज है, हम अपने कर्म को सुधारें। कर्म को सुधारने के लिए
कर्म जैसे करेंगे फल तो हमको ही मिलना है, परमात्मा कोई कर्म फल नहीं देने वाला है। लेकिन गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सभी मनुष्यात्माओं के ईश्वर है, सभी को देखने वाला, वो हर मनुष्य के हृदय में वास करता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी के हृदय में परमात्मा छिपा हुआ है। इसका ये मतलब है, जैसे देखिए आपका कोई भाई है या बेटा है, अमेरिका में है, आपका बहुत प्यारा है, आप कहते हैं हजारों किलोमीटर दूर रहा तो क्या मेरे दिल में समाया हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके दिल में उसका फोटो चिपका हुआ है, ऐसे नहीं है ना। उसके प्रति प्यार, उसका प्यार सम्मान आपके हृदय में समाया हुआ है, भावनाएं, इमोशंस है। ऐसे हर एक मनुष्यात्मा के दिल में परमात्मा के प्रति प्यार है, और परमात्मा को भी हर मनुष्यात्मा के प्रति प्यार है। और परमात्मा पूरी दुनिया को यंत्रारूढ़ाई माना पूरी तरह व्यवस्थित स्वरूप से संभालता है। इसलिए उस परमात्मा को जो सदैव सततम यो माम स्मरति नित्यशः, जो सदा परमात्मा को निरंतर स्मरण करता है, वो मुझे प्राप्त करता है। तो इन कर्म की बातों को जानते हुए हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का अभ्यास करेंगे। स्पेशली आज की दुनिया में जो हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए स्वयं परमात्मा गीता के माध्यम से जो ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी संस्था में मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में मैं क्यों इतना आपको सुना रही हूं, या वास्तविकता क्या है कि गीता ज्ञान तो हम बचपन से जानते थे, सुनते थे, लेकिन मैं आपके पास एक छोटी सी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हमारे घर में एक कोई पूजा हो रही थी, उस पूजा में गीता पाठ हो रहा था। पंडित जी बहुत अच्छी गीता सुना रहे थे, दूसरे अध्याय के 2 श्लोक सुना रहे थे, जिसकी बातें हम इसी कड़ी में दूसरे दिन सुने थे। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् विभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माना क्रोध से काम, काम से मन भ्रमित हो जाता है, स्मृति नाश हो जाता है, मोहित हो जाता है, स्मृति नाश से सर्वनाश। 5 मिनट के बाद हमारे एक चाचा के बेटे ने गलती से जाके उस पंडित जी के ऊपर पैर फिसल के गिर गया। जैसे वो गिर गया, पंडित जी को इतना गुस्सा आया, बाजू में जो पीतल की घंटी रखी थी ना, उसी से उसको मार दिया, जिससे बच्चे को खून निकला। लकीली थोड़ा ऊपर लगा, नीचे लगता तो मेडुल्ला को लगता, बच्चा तो फिर भगवान को प्यारे हो जाता। उस दिन मेरे मन में एक प्रश्न उठा, इतने अच्छी थी गीता सुना रहे थे पंडित जी, बहुत रसीले स्वरूप से सुना रहे थे, जो बातें 5 मिनट पहले सुनाई, व्हाई इट इज नॉट इन प्रैक्टिकल लाइफ? क्यों नहीं है वो हमारे वर्तमान जीवन में? क्योंकि हम कर्मों की गहन गति को जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। हम परमात्मा की बातें तो सुनाते हैं, यथार्थ रूप से परमात्मा को जानते नहीं है, और हम यथार्थ रूप से भगवान से जुड़े भी नहीं है। जब तक हम भगवान से जुड़े नहीं है, जानते नहीं है, ये ताकत हमें कैसे मिलेगी? सोचिए, मतलब वी आर मिसिंग समथिंग। पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति हम भगवान के नाम पे लुटा रहे हैं, लेकिन जब तक हमें परमात्मा के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा यथार्थ रूप से, हम परमात्मा के जो बताई हुई गीता ज्ञान को जीवन में नहीं उतार सकेंगे। इसलिए एट्रीब्यूट्स अबाउट द बीइंग, सुप्रीम बीइंग है ना, भगवान यूनिक है, भगवान जैसा दुनिया में कोई नहीं है। भगवान ऑल बेस्टोवर है, सदा कल्याणकारी है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान क्या कहेंगे, भगवान को सभी मानते हैं, माना सर्वधर्म वाले भगवान को मानते हैं। सही, परमात्मा सत्य है, कभी असत्य नहीं हो सकता। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, और वो परम धाम के निवासी है। भगवान का नाम शिव है, वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, गुणों का सागर है।
आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, आप किसी भी नाम से परमात्मा को याद कर सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है। हमारी संस्था में परमात्मा ने जो शिक्षा दी है उसमें परमात्मा ने अपना स्वरूप बताते हुए गुणवाचक नाम शिव बताया है। परमात्मा का गुण है कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभकारी। देखिए अभी इसको कर्म के साथ जोड़ के देखिए, मंगलकारी परमात्मा को याद करते हुए आप कर्म करेंगे तो क्या आपसे अमंगल हो सकता है? कल्याणकारी परमात्मा को याद करते हुए आप कर्म करेंगे तो आपसे किसी का अकल्याण या खुद का कल्याण हो सकता है। शुभकारी परमात्मा को याद करते हुए अगर परमात्मा को याद करते कर्म करेंगे तो अशुभ काम हो सकता है। इसलिए हर रोज हम शाम को दिए जला के हाथ जोड़ के एक मंत्र बोलते हैं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपद मम शत्रु हितार्थाय शत्रु बुद्धि विनाशाय संध्या ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। ऐसे गाते हैं, मेरी बुद्धि में जो शत्रुत्व भावना है उसका नाश हो जाए। तो हम राजयोग का अभ्यास क्यों करें? क्योंकि आत्मा को प्यूरिफाई होना है, स्वच्छ होना है, आत्मा के बैटरी को रिचार्ज करना है, आत्मा के जो अविनाशत्व है, अनादि स्वरूप है, इसका अनुभव करना है। एक्सपीरियंस बीइंग इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल, प्यूरिफिकेशन, रिचार्ज बैटरी ऑफ द सोल। ये सब करने के लिए हमें परमात्मा के साथ खुद को जोड़ने की जरूरत है। इसलिए कैसे हम परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़े? क्योंकि हमें प्राप्ति चाहिए। हम कोई अगला जन्म के लिए, बाल बच्चों के लिए, इसके लिए हम भगवान से मांग नहीं रहे हैं। जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे तो हमारा वर्तमान श्रेष्ठ हो जाएगा, तो हमारा भविष्य तो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात है नहीं। इसलिए भगवान से हम कन्वर्सेशन करें, कैसे हम अपना संबंध जोड़े। क्या बात करना आता है आपको भगवान से? व्यक्तियों से बात करना आता है हमको, व्यक्तियों की बातें सुनना आता है। जन्मों से हम भगवान को अपने बहुत सारे कंप्लेंट्स बताते आए, है ना? बहुत सारे हमारे अंदर की जो भावनाएं थी वो सभी हम बताते आए। दुख, कष्ट, ग्लानि, सब कुछ भगवान का करते आए, लेकिन कभी हमने सुना नहीं वो क्या कहता है ना? इसलिए अभी हम बात करेंगे और उसे सुनेंगे भी, और हम उसी से बात करते हैं जो हमारी बातें सुनता है। अगर हमारी बातें सुनता ही नहीं है तो हम किसी से बात क्यों करेंगे? भगवान सुनता है ना। और याद रखना, जो बातें हम भगवान से करते हैं वो किसी दूसरे से नहीं करता है। माना हमारी बात सेफ रहेगी, ट्रस्ट है भगवान के ऊपर, और सिक्योरिटी है, गिविंग एंड टॉकिंग लव, गिविंग एंड टेकिंग लव विद समवन हु विल नॉट एक्सप्लॉइट यू। आपने उससे कुछ लाभ लिया, वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा कभी भी, आपसे कभी भी वो कुछ मांगेगा नहीं। और भगवान को याद करने से समय हम याद रखें कि वो कभी हमें सजा नहीं देता है। भय त्याग दीजिए। भगवान मीन्स इज अ प्योर एनर्जी, इज ओशन ऑफ ऑल प्योर एनर्जीज। जब हम उनके साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, देखिए हम जिनके साथ संबंध जोड़ते, कोई नेगेटिव बोलने वाला है उसके साथ 10 मिनट बैठिए, आपके अंदर जो होपफुलनेस है ना वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे बच्चों के साथ आधा घंटा भी बिताएंगे ना तो आपको इतना हिम्मत आता है। देखिए वो बच्चा चलना नहीं जानता फिर भी हिम्मत कर रहा है, 2 बार 10 बार गिर रहा है फिर भी वो चल रहा है। बाद में चलते 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 दौड़ना भी सीख लेता है, बहुत बड़ा रनर बन जाता है ना? ऐसे हो जाता है जिंदगी में। ऐसे आप देखिए, जिसको हम देखते हैं, अगर हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति से हम क्या नहीं सीखते हैं। खड़े धूप में खड़ा एक पौधा है, झाड़ है, नीचे वाले को उससे क्या मिल रहा है? छाया ही तो मिल रहा है ना। खुद धूप सह रहा है, दूसरे को छाया दे रहा है। इसी तरह परमात्मा हम सबको देने वाला है।
ये अगर इन सब रिलेशंस को हम यथार्थ रूप से भगवान के साथ जोड़े रखते हैं, तो उस पिता परमात्मा के साथ हमारे खुद का संबंध जोड़ने से देह भान से अतीत हो जाते हैं। अतीत होते हुए प्यारे परमात्मा को याद करते। हमें क्या हो गया है पता है? इस शरीर का बहुत मोह हो गया है। छोटी सी कहानी याद आती है, हिस्ट्री में हमने सुना था, जिसका मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ये जो परमात्मा हम सबके सभी धर्म वालों के पिता है, उसका भी हम यहाँ पर राजयोग को याद करने के लिए हमारे निराकारी स्वरूप पिता परमात्मा से हम अपना संबंध जरूर बनाए रखेंगे। मैं आपके साथ छोटी सी एक कहानी कह रही थी। वो कुछ मगध साम्राज्य की कहानी है, चाणक्य की कहानियों में सुनने को मिलता है। एक बार अशोक के पिता बिंदुसार अपने दरबारियों से पूछता है, हमारे देश में बहुतों को खाने की प्रॉब्लम हो रही है, खाने की कमी हो रही है, तो कौन सा ऐसा आसान तरीका है जो हम सभी का पेट सस्ते में भर सकते हैं, ज्यादा खर्चा भी ना हो, सभी के पेट भी भर जाए, ऐसा कौन सा तरीका है? तो जो भी सभासद है या जो भी मंत्रीगण बैठे थे, उसमें से एक ने कहा, बहुत सस्ता है मांस, जिसमें बहुत न्यूट्रिशन भी है, थोड़ा खाने से पेट भी भर जाता है, बहुत कुछ मनुष्य के शरीर की ताकत भी बढ़ जाते हैं। तो सभी उसको मान लेते, यस यस मांस बहुत सस्ता है, इसलिए हम मांस सप्लाई करेंगे, सस्ते में सभी का पेट भर जाएगा। लेकिन चाणक्य एक दिन का मोहलत लेते हैं, कहते हैं मेरा विचार रखने के लिए मुझे एक दिन का मोहलत चाहिए। बस उस दिन का दरबार खत्म हो जाता है। तो चाणक्य रातों रात, दिन ढल जाता है, रात हो जाती है, बीच रात में से उठ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, जो आस्थान के पंडित, उन सभी के पास एक एक करके सभी के पास चाणक्य पहुंचते हैं। कहते हैं महानुभाव, बीच रात मध्य रात्रि को राजा की तबीयत में कुछ समस्या आ गई है, तो राजवैद्य ने कहा है किसी के हृदय के 2 तुला मांस मिल जाए तो उससे हम राजा को ठीक कर सकते हैं, दवाई बना सकते हैं। किसी के हृदय की 2 तुला मांस मिल जाए, उससे हम ठीक कर सकते हैं राजा को। सब डर गए, अरे आप क्या पूछ रहे हो, मेरे हृदय के 2 तुला मांस मैं दूं तो मैं तो मर जाऊंगा, इससे भले आप 1 लाख सोने के सिक्के ले लो, किसी गरीब को दे देना और उससे उनका हृदय का 2 तुला मांस ले लेना। ऐसे जिनके पास भी चाणक्य गए, 10-15 लोगों के पास गए, 20-25 लोगों से रात में मिले, सभी का यही जवाब था कि हम चाहे तो आपको 1 लाख 2 लाख सोने के सिक्के दे देंगे, लेकिन हम अपने दिल के टुकड़ा आपको नहीं दे सकते। सवेरा हुआ, फिर से दरबार लगा, तो सभी दरबारी बैठे थे, चाणक्य भी पधारे। चाणक्य ने राजा बिंदुसार के सामने जो रात भर इकट्ठे हुए थे करोड़ों के सोने के सिक्के रख दिए। तो बिंदुसार ने कहा, ये क्या हुआ, आपने कहा था कल आप जवाब देंगे, आज आप तो सोने के सिक्के मेरे सामने रख रहे हो। तो चाणक्य कहते हैं, जी महाराज, ये है 2 तुला मांस की कीमत। जो कल दरबार में बातें हो रही थी, मांस सस्ता है, सभी को हम मांस खिलाएंगे, सस्ते में निपट जाएंगे। लेकिन जब मैंने पूछा किसी से अपना 2 तुला मांस दो, तो सभी ने मुझे करोड़ों में सोने के सिक्के दिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ अपने 2 तोले मांस देने के लिए। जी, मैं क्यों आपको ये कथा सुना रही हूं? एक तो ये बात स्पष्ट है, हमारे आहार भी सात्विक होने चाहिए और हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होने चाहिए। और जितना आहार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा,
व्यवहार शुद्ध होगा, आचार भी शुद्ध होगा, अर्थात कर्म शुद्ध होगा। जैसा न वैसा मन है। दूसरा, इससे यह स्पष्ट होता है मनुष्य को अपने शरीर पर कितना प्यार है, जो कि एक दिन अग्नि में आहुति हो जाएगी या तो इसको दफना देंगे मिट्टी के अंदर। किसका कोई मोल नहीं है आत्मा के चले जाने के बाद। चले जाने वाले इस शरीर का हम इतना कीमत रख रहे हैं, लेकिन क्या हम इतना ही इम्पोर्टेंस अपने अंदर श्रेष्ठ अनुभूतियां करने के लिए, या जो जीवन में चाहिए हमें शक्ति, उन शक्तियों की प्राप्ति के लिए क्या हम इतना ही समय दे रहे हैं? फुर्सत है हमारे पास? तो मैं आपके सामने पुनः इस बात को स्पष्ट करते हुए कि पहले राजयोग का अभ्यास घर बैठे हम कर सकते हैं। कुछ छोड़ने की बात ही नहीं है। योग का बहुत सुंदर डेफिनेशन है। योग माना यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, केवल जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है? अपने बुद्धि को भगवान के साथ, अपने बुद्धि को खुद के साथ जोड़ना है। और बहुत सुंदर डेफिनेशन हमारी दीदियां, बड़ी दीदियां सुना करती है, यहाँ मन को अमन नहीं बनाना है, मन को दमन नहीं करना है, लेकिन मन को सुमन बनाना है। सुविचारों से भरा मन, क्योंकि विचार का ही प्रभाव हमारे आचार, मना, कर्म पर, व्यवहार पर, हमारे बिहेवियर पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हम सुकर्म करते हैं या विकर्म करते हैं। तो राजयोग के अभ्यास से जीवनावश्यक 8 शक्तियां, जो पहले दिन हमने सुना था, हमारे स्ट्रेस को अगर मैनेज करना है तो वी नीड सम स्पेशल एबिलिटीज विच वी हैव है हमारे पास, उसे हमें बढ़ाना है। पहला है सहन शक्ति, दूसरा है समाने की, तीसरी है परखने की, चौथी है निर्णय शक्ति, पांचवी है सामना करने की, छठा है सहयोग शक्ति, और सातवां है संकीर्ण करने की शक्ति, आठवां है समेटने की शक्ति। आपको क्या लग रहा है ये सब शक्तियां नहीं है? हमारे पास है, लेकिन समस्या क्या है? समय आने पर ये शक्तियां काम नहीं करती है। समझिए आपके घर में बहुत अच्छा अचार बनाया हुआ है, लेकिन खाने के समय पर अचार ना मिले तो उस अचार का क्या फायदा, है ना? खाते समय ही उसकी वैल्यू है। इसी तरह अगर जब जरूरत हो तब ये शक्तियां हमारे पास नहीं हो तो हम इतने शक्तियां अपने पास रखने से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। तो मैं इन 8 शक्तियों की प्राप्ति हमें कैसे होगी, ये तो स्पष्ट है ना? कल हम गीता के द्वारा भी हमने सुना था, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। उसी शरण में आ जाओ, तुझे परम शांति की, शाश्वत स्थान की प्राप्ति उसी के द्वारा हो सकती है। जहां परम शांति है वहां स्थिरता है, वहां सारे क्वालिटीज जरूर होंगे, क्योंकि गॉड इज ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान है परमात्मा। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को याद करने से सारी शक्तियां हमारे अंदर जरूर आ सकते हैं, लेकिन कैसे, किस भाव से इन शक्तियों का हम अनुभव कर सकते हैं, इसके डिटेल में हम कल जाएंगे। राजयोग की जो प्राप्तियां हैं, स्पेशली राजयोग से जो प्राप्ति होती है, फर्स्ट है हम खुद को पहचानते हैं। दुनिया में आज आपने देखा होगा, एक टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, जब कभी मैं न्यूज देखने बैठती हूँ तो मैं वो एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ। एक महानुभाव एयरपोर्ट में रश करके आते हैं, आके वहां बोर्डिंग पास के लिए कहते हैं मेरी बोर्डिंग पास दे दो। बहुत बड़ा है, इगोइस्टिक है। तो सामने बैठी हुई लेडी पूछती है, प्लीज आप अपना आइडेंटिटी तो बताइए, किसके नाम से मैं बोर्डिंग पास दूं? इतना अहंकार में वो कहता है, जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? सच में वो एक चाय का एग्जाम्पल है, या चाय का एडवर्टाइजमेंट है। वो चाय पीती है तो उसके अंदर बहुत सी उम्मीदें जाग जाती हैं, तो वो कहती है, माइक में अनाउंस करती है,
जो भी लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फलाना व्यक्ति नहीं जानता है वो कौन है, थोड़ा सा उसको उसकी पहचान कराइए, ऐसे वो अनाउंस करती है। लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा अगर हम स्पिरिचुअलाइज करें, हर कोई हम अकड़ से पूछते हैं, जानते हो मैं कौन हूं? अरे भाई पहले खुद तो जानो तुम कौन हो। जानना माना रियलाइज करना, रियलाइज करने के फर्स्ट स्टेप ऑफ आत्मानुभव सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हम गॉड रियलाइजेशन कर रहे हैं। आपको लग रहा है वही वही बातें हो रही हैं? जी हाँ, वही वही बातों की जरूरत क्या है, मैं ये कहना चाहूंगी। छोटे बच्चे का नामकरण होता है, बच्चा बोलना सीखता है, तो जो भी घर में आते हैं सभी उससे पूछते, तेरा बेटा तेरा क्या नाम है? लाल तेरा क्या नाम है? सभी पूछते हैं, क्या आने वालों को पता नहीं क्या बच्चे का क्या नाम है, लेकिन बच्चे को पक्का कराते हैं, तेरा नाम ये है, तेरा नाम ये है। इसी तरह हमें भी रोज अपने आप को पक्का कराना है, दिस इज माई बॉडी एंड आई एम अ सोल। ये मेरा शरीर है, मैं एक आत्मा हूं। और रोज हम भगवान का धन्यवाद करेंगे। गीता ज्ञान के माध्यम से स्वयं गीता ज्ञान दाता परमात्मा शिव ने हमें खुद की पहचान कराई। परमात्मा ने स्वयं की भी पहचान दी हमें, सर्वशक्तिमान, अविनाशी, अव्यक्त ज्योति स्वरूप परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं। सारी शक्तियां हमें मिल रही है, हम भगवान की छत्र छाया में सुरक्षित है। कोई भी समस्या मेरे पास आएगी भी तो मैं भगा दूंगी, क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिमान है। जिसके साथी है भगवान, उसको क्या करे आंधी और तूफान। तो डटे रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सुखद अनुभव कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ हेल्दी पर्सन, आई एम अ हैप्पी पर्सन। पूरी दुनिया को शक्ति का, स्वस्थता का, पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन फैलाइए। देने में ही आनंद है। ओम शांति। आपने बहुत अच्छा तरह से समझाया कि जैसे एक छोटे बच्चे को अपने पिता या माता की गोद में वो बहुत कंफर्टेबल, बहुत आनंदी, बहुत सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही हम अपने परम पिता भगवान के साथ में रहते हैं तो वैसे ही बहुत सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो दीदी आज हमारे पास 3 प्रश्न आए हैं। जी तो पहला प्रश्न है तेजश्री दाते से जी कि अनजाने में कोई कर्म किया और जी फिर रियलाइजेशन हुआ कि वो कर्म गलत था, तो जी उसका फल मिलता है क्या? मतलब जी हाँ पहले कर्म किया जी और पता लगा कि नहीं मैंने गलत कर्म किया, तो जी फिर भी क्या उसका फल मिलेगा? हाँ, समझिए, जो भी कर्म है उसका फल तो हमें मिलता ही है। अगर हमने उसको रियलाइज किया मेरी गलती है, और भगवान के सामने हमारी गलती को हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, और एक बार हमने सॉरी कर दी दिल से, तो भगवान कहता है कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भगवान के सामने सच्चे दिल से कहने से आधा माफ हो जाता है, माना कर्म का फल हल्का हो जाता है। भगवान की भाषा में कहे तो वो शूली से कांटा हो जाता है। इतना बड़ा कर्म का फल बहुत हल्के तरीके से जरूर भोगना पड़ेगा, लेकिन बहुत हल्के तरीके से। लेकिन पश्चाताप करना, रियलाइज करना बहुत जरूरी है। और पश्चाताप करते समय हम किसी दूसरे को दोष ना दे, इसके कारण मेरे से गलती हुई, नहीं। गलती किसकी भी, मतलब किसी की भी हमारे ऊपर प्रभाव हो, लेकिन किया हमने, तो ऐसे अगर साफ दिल से हम पश्चाताप करते हैं तो उसका फल हल्का हो जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, मुझे समझता है कि तेजश्री दाते ने जो क्वेश्चन पूछा है वो शायद ऑनलाइन रहेंगे यूट्यूब पे और उन्होंने ये उस दीदी जी का उत्तर सुना होगा। दूसरा प्रश्न है दीदी एम जी दाते का। वो अच्छा। कहते हैं कि मनुष्य जब रीबर्थ लेता है
तो क्या वो मनुष्य का ही जन्म लेता है ये तो टॉपिक हमने लिए या हैं और दूसरे किसी दिन में। मतलब जानवर के या और किसी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बता सकती हूँ। जैसे कि हमने परसों एक एग्जाम्पल लिया था, बैंगलोर निमांस में एक डॉक्टर है सतवंत प्रासीचा, उन्होंने 3000 केस स्टडीज की है रीबर्थ की। ये 3000 केस स्टडीज में किसी ने भी पिछला जन्म गधे का, गाय का, कुत्ते का नहीं बताया। कई व्यक्तियों ने 7-7 जन्म की यादें शेयर की है, जिसको उन्होंने प्रूव किया विथ रिसर्च, है ना, वहां जाके उन्होंने चेक किया है, इट वाज लाइक दैट ओनली। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा मैं किसी के घर में भैंस बना था, गधा बना था, कुछ भी नहीं बताया। और हम सभी अगर थोड़े से सोचे, पाप करने से प्राणी जन्म होता है, ये फिलॉसफी को थोड़ा सा हम सोचे भी, तो दुनिया में मनुष्य रहते थे क्या आज? पाप करने वाले सारे प्राणी बन जाते तो दुनिया पूरी तरह से प्राणियों से भर जाती, मनुष्य रहता ही नहीं, क्योंकि एक भी मनुष्य नहीं जिसने पाप नहीं किया हो। लेकिन आजकल हमको मनुष्य ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और कहते हैं पुण्य का फल मानव जन्म है, तो मानव जन्म में इतना दुख क्यों है? इसलिए भगवान, गीता का भगवान ब्रह्मा कुमारी संस्था में खुद पधारे हैं, तो बताते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है। मनुष्य में कर्मों अनुसार कुछ भी बन सकता है, लेकिन कर्म का फल मनुष्य पशु योनियों में कभी जन्म नहीं लेता है। सुनाई नहीं दे रहा? आपने म्यूट किया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्का पवार से। अच्छा वो पूछ रहे हैं जी। कि दीदी हम बहुत बार देखते हैं इस दुनिया में जो भी अधर्म के रास्ते चलते हैं या गलत काम करते हैं वो एंजॉय करते हैं, और जो भी कुछ मतलब सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें तकलीफ भुगतनी पड़ती है। तो ये और कर्म का फल ये कुछ समझ में नहीं आया। जी, क्यों ऐसे हमको लगता है? क्योंकि हम वर्तमान को ही देखते हैं, हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, पिछला और अगला हमारे सामने खुला नहीं है। तो हमें लगता है आज हम अच्छा ही कर रहे हैं, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? कुछ बैक रेफरेंस भी हो सकता है जिसके कारण, जैसे कि अभी का कोरोना ही ले लीजिए, 15 दिन तक वो छुप के बैठा रहता है, उसके बाद ही थोड़ा सा असर शुरू करता है। 15 दिन आप सोचेंगे मैं 15 दिन के पहले कहीं गई थी, अब तो मैं गई नहीं हूँ, फिर भी मुझे क्यों ये सिम्टम्स आ रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो हम देख रहे हैं। तो 15 दिन तक तो चुपचाप बैठा था ना। इसी तरह हमारा पिछला जो थोड़ा सा कहीं छुप के बैठा है आत्मा के अंदर, किसी के साथ लेन देन है, वो छुपा हुआ है, जिसके आधार से कई बार हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में बड़े सक्सेस के लिए छोटे छोटे फेलियर्स हो सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी में उम्मीद रखता है वो उसका कभी हार नहीं होती है, और कोशिश करने वाले का तो बिल्कुल कभी हार नहीं होती है। और दूसरी बात, हम ये क्यों सोचे कि जीत में ही हमारी सफलता है? कई बार हार के भी हम जीत सकते हैं। इसकी बातें हमने पहले भी ली थी। माँ बच्चे से हारती है, कई बार हारती है, मैं हार गई, मैं हार गई, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, माँ हार जाती है। क्यों? बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए। इसलिए ऐसे नहीं सोचना जिंदगी में जीतना ही सब कुछ है। छोटी छोटी हार भी जिंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाए चले जाते हैं। दूसरा, अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है, हमारी सोच अच्छे है, हमारे कर्म अच्छे हैं, अच्छाई का फल जरूर मिलेगा। थोड़ी सी देरी जरूर होगी, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, और हम कभी किसी से खुद का कंपैरिजन ना करें। खुद का कंपैरिजन करते हैं, हमको थॉमस अल्वा एडिसन है, ये है, वो है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत फेलियर्स हुए। अगर वो किस्मत को खोजते बैठते तो आज इतना फेमस होते नहीं, और आज हमको बिजली के बल्ब होते ही नहीं, है ना। इसी तरह हम कभी ये ना सोचे कि उनसे, उनको अच्छा हो रहा है, उनसे जाके पूछिए ना, जिसको लगता है अच्छा हो रहा है वो अंदर से खुश है क्या? हमको लगता है वो खुश है, लेकिन सच में वो खुश है क्या? हमको पता नहीं है, हम अपना ही जानते हैं। इसीलिए ऐसे नहीं है, कर्म की गति बहुत गहन है, और भगवान के पास कभी भी उल्टे कर्म की गिनती नहीं होती है। अर्थात मैंने अच्छा किया मेरे साथ बुरा हो, ये नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है कुछ पिछला इफेक्ट हो सकता है आगे के लिए मेरे साथ और कुछ होने अच्छा होने वाला हो। इसलिए हम याद रखें,
अगर छोटी सी हमारे साथ अभी कुछ हो भी रही है तो आगे के लिए हमें बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। और आप मुझे सुन रहे हैं, इससे अच्छा क्या होने वाला है मुझे बताइए, है ना? जब हम अपने को सुधारने के लिए गीता ज्ञान जैसी महान शक्ति को अपना रहे हैं तो इससे अच्छा फल कुछ मिल सकता है क्या? जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा सुनने की इच्छा होती है, अच्छा बनने की इच्छा होती है, तो ये जीवन की अच्छाई ही है। ठीक है? अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नेक्स्ट अभिजीत गुप्ता ने एक क्वेश्चन पूछा है जी। कि समझो मैंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं और कुछ बुरे भी कर्म किए हैं, तो कर्म का फल मुझे दोनों मिलेगा, या जैसे हमारा हिसाब होता है प्लस माइनस, ऐसा करके कुछ कर्म के फल माफ भी हो सकते हैं क्या? जी नहीं, जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है कि आपने अच्छा किया, फिर आपने बुरा किया, तो इधर का प्लस इधर माइनस के साथ इक्वल हो गया। जी नहीं, आपने अच्छा किया, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, आपने बुरा किया तो बुरे का बुरा फल भी मिलेगा। अगर बुरे का फल मिटाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा करते जाइए, इतना अच्छा कीजिए। अच्छा करने का मतलब ये नहीं है आपने किसी को खाना खिला दिया, हाँ ये भी अच्छे कर्म है, इससे उस व्यक्ति के साथ हमारा कर्म जुट गया। लेकिन अगर आप अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, जो भी काम कीजिए यह सोच के कीजिए कि भगवान ने मुझे ये काम दिया है, भगवान को साथ में रख के काम करेंगे तभी वो कर्म सुकर्म बनेगा, तभी पाप कर्म घटता जाएगा। मतलब घटेगा जरूर लेकिन भोगना पाप कर्मों को जरूर पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं बहुत अच्छा कर्म करता हूं तो मेरे पाप कर्म माइनस हो गए, ऐसे नहीं हो जाएगा, गुम नहीं हो जाएगा, लेकिन भोगना पड़ेगा। जो पहले क्वेश्चन में भी मैंने कहा, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई का इतना बल होता है, इनर स्ट्रेंथ होता है, तो उसका असर इतना नहीं होता। जैसे कि इम्यूनिटी ज्यादा है, कोरोना आ गया तो भी जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव में आ गए ना लोग। अगर इम्यूनिटी लो है तो क्या हो जाता है, उसका फर्क बहुत लंबा पड़ता है। इसलिए हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या है? स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है अच्छा सोचना, अच्छा करना, भगवान को साथी बनाए रखना, यह है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बुरे कर्मों का फल हल्का हो जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये आखिरी क्वेश्चन है सुभाष बैनर्जी का। जी, उनका कहना है कि भगवान को किसी ने देखा नहीं है, जी। तो हम कैसे समझे कि भगवान है? बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि देखी हुई चीजों को ही हम मानते हैं क्या? जैसे कि मैंने एक चिल्के पे पैर रखने की बातें कही, हमने किसी का गिरता हुआ देखा नहीं है लेकिन भी अनुभव के आधार से भी हम मानते हैं। दूसरा मैं कहती हूँ कि आपके सामने रसगुल्ला रखा हुआ है, रसगुल्ला, ठीक है, दिखाने से आपको रसगुल्ला दिखाई तो दे रहा है लेकिन वो मीठा है या यूं ही वो आटे का बना हुआ है आपको कैसे पता? खाने के बाद ही आप महसूस कर सकेंगे। ऐसे भगवान गीता में बहुत अच्छा जवाब देते हैं, न तुमाम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तुझे एक दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं, उससे तुम मुझे देख सकते हो। दिव्य नेत्र क्या है? ज्ञान का नेत्र है। ज्ञान के आधार से हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि फूल में खुशबू है, खुशबू दिखाई दे रही है कि आपको? नहीं ना, लेकिन आपके ग्रहणेंद्रिय जो है, नाक के द्वारा आप सूंघते हो, तभी आपको महसूस होता है ना ये मोगरे का फूल है, बहुत सुगंधित है। इसी तरह जो परमात्मा इंद्रियातीत है, जिनको इन इंद्रियों से नहीं देख सकते, उनको हम ज्ञान के आधार से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे माँ का प्यार है, प्यार दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस कर सकते हैं। इसी तरह आपको जीवन में कभी आनंद हुआ हो, आनंद को देखा आपने, महसूस किया। इसी तरह गुणों के सागर परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। प्रयास तो करके देखिए। ये लॉजिक नहीं है 1+1=2, लेकिन एक के आगे एक लिखने से 11 भी हो सकता है। इसके लिए अभ्यास करने की बहुत जरूरत है। तर्क से हम भगवान को प्रूव नहीं कर सकते। विथ एक्सपीरियंस ओनली वी रियलाइज द गॉड।
इसलिए भगवान बार बार कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, परमम पुरुषम दिव्यम, उसको महसूस करना है तो सतत प्रैक्टिस की, अभ्यास की जरूरत है। प्रैक्टिस 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 अंटिल, कब तक? जब तक आपको उसकी अनुभूति ना हो जाए। वो तो पिता है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। बस सच्चे दिल से, साफ दिल से भगवान के गुणों को याद करो तो यूं आपको अनुभूति करा देगा। करके देखिए, जरूर होगा। देखेंगे आप ज्ञान की आंखों से, महसूस करेंगे और एक दिन मुझे ही बताएंगे दीदी भगवान को ऐसे देखा जाता है। ठीक है ओम शांति। दीदी क्वेश्चन तो बहुत सारे आ रहे हैं, जी। तो समय की सीमा को देखते हुए हम बस एक आखिरी क्वेश्चन लेके फिर समाप्त करते हैं। जी ये क्वेश्चन पूछा है एमजी पुराणिक ने। वो कहते हैं कि मनुष्य अगर मनुष्य का ही जन्म लेते हैं तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है? अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं आपको बार बार पहले दूसरे दिन से एक गीता का श्लोक पक्का करा रही थी। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां सूरज, चांद, सितारे, आग, पांच तत्व नहीं है, जहां पहुंचा हुआ मनुष्य इस दुख के दुनिया में लौट के नहीं आता, वो मेरा परम धाम। तो वो परम धाम केवल परमात्मा का ही निवास नहीं है, हम आत्माओं का भी निवास स्थान है। इसलिए कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं वो ऊपर चला गया है ना, लेकिन वैसे बीच में कोई जाता नहीं है। एक बार नाटक शुरू हो गया, नाटक में आ गए, किरदार मिल गया, उस किरदार के हम निभा रहे हैं। नाटक एक दिन अंत होगा, जिसकी बातें आज कल भी हमने लिया। 5000 साल का ये नाटक जैसे पूरा हो जाता है, हम सभी घर लौटते हैं। लेकिन इसी बीच जब तक नाटक पूरा हो, जितने भी पार्ट एक्टर्स बैठे हुए घर में, वो सब यहाँ आएंगे, अपना अपना रोल अदा करेंगे, किरदार निभाएंगे। जब पूरा घर खाली हो जाएगा तब रिटर्न जर्नी शुरू होगी। तो अभी सब आत्माएं वहां से आ रही है, जो है वो तो है ही, पुनर्जन्म ले रही है, और उसके साथ जो नई नई आत्माएं परम धाम से पधार रही है, इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और धीरे 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 पूरा जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, परम धाम खाली हो जाएगी, तो सभी आत्माएं रिटर्न जर्नी शुरू करेगी, तब पुनः इस सृष्टि में लेस पॉपुलेशन हो जाएगा। इसलिए पॉपुलेशन बढ़ने का कारण क्या है? जैसे आपको पता है कि नाटक शुरू होता है, उस नाटक में कुछ 50-60 एक्टर्स है। पहले सीन में, दूसरे सीन में, तीसरे सीन में सभी नहीं आते। पहले 3 आए, बाद में 2 ऐड हुए, ऐसे होते होते लास्ट सीन होने तक सभी एक्टर्स स्टेज पे आ जाते। लास्ट में सभी खड़े हो जाते हैं, सभी को धन्यवाद देते। इसी तरह ये सृष्टि भी एक ड्रामा है, परमात्मा की बनाई हुई इस ड्रामा में परमात्मा भी खुद एक्टर है और हम सब भी एक्टर्स हैं। तो सभी ऐड होते जा रहे हैं। जब पूरा हो जाएगा तब पॉपुलेशन कम होगा, तब तक तो बढ़ना ही है।